हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य यूपीएससी पे। जैसे मैंने कि आपको बताया था कि शाम को 9 से 10 मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक स्टार्ट करूँगा। तो मैं आज एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। तो हिस्ट्री क्लास 6 में पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में। यह हिंदी में पूरा इसका मीडियम हिंदी रहेगा, बट आप अगर इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हम अपना एक जो हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल है, तो फिर इसी चीज़ को कल इंग्लिश में बनाएंगे और बताएंगे आपको। तो आज अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर जाके इसी का इंग्लिश मीडियम पे देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में तो आपको फुल टू इसमें हिंदी मीडियम बताया जाए, क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। और उससे पहले एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है, कैसे क्या कब। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। जो इतिहास है उसके जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के थ्री टाइप्स होते हैं। इतिहास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और इतिहास के जो जनक हैं तो कौन है? हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन है? हेरोडोटस। तो हम प्राग ऐतिहासिक में क्या है? प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुआ है। प्राग ऐतिहासिक में कोई भी लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुआ है। आद्य ऐतिहासिक में हमें लिखित स्रोत तो प्राप्त है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि ऐसी भाषा में वो लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। बट जो ऐतिहासिक इतिहास है तो उसमें जो भी लिखा हुआ स्रोत हमें प्राप्त हुआ है तो उसे हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बट जो ये प्राग ऐतिहासिक है तो इसमें ना तो कुछ लिखा हुआ स्रोत प्राप्त हुआ है और न इसे हम पढ़, जब लिखा ही प्राप्त हुई ही नहीं हो तो इसे हम पढ़ेंगे क्या। और जो ये आद्य ऐतिहासिक हुआ इसमें तो लिखित स्रोत प्राप्त हुए बट पढ़े नहीं जा सकते, समझ में नहीं आ रहे थे। और जो ऐतिहासिक है इसमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए अपने को और इसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक। फिर ये जो प्राग ऐतिहासिक है सबसे पुराना काल है। कैसा काल है? प्राग ऐतिहासिक सबसे पुराना काल है। फिर इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक बाद आता है ऐतिहासिक। सबसे पुराना काल कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक। फिर इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक को हम पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। फिर हम इसे बाद में डिटेल से समझेंगे, लेकिन आज तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, सो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट बेसिक इसीलिए ऊपर हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक क्या हो गया? इसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुआ है। जब लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ तो हम इसे पढ़ेंगे क्या। सेकेंड, यह सबसे पुराना काल है। कैसा काल है? प्राग ऐतिहासिक सबसे पुराना काल है और इसे पाषाण काल भी कहते हैं। क्या? इसे पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक। तो फिर इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें लिखित स्रोत प्राप्त हुआ, बट ये ऐसा प्राप्त हो कि वो हम पढ़ नहीं सकते। इसमें ऐसे लिखित स्रोत प्राप्त हुआ तो उसमें कौन सी भाषा में कुछ स्पष्ट समझ क्लियर रूप से नहीं आ रहा, तो इसे हम पढ़ नहीं सकते आद्य ऐतिहासिक में। ठीक। यह मध्यकाल है। यह कैसा काल है? मध्य का काल है। इन दोनों के मध्य का काल ये है। ठीक। मध्य का काल है। इस खेती की शुरुआत इसी काल में कब हुई? खेती की शुरुआत, जो हम खेती की शुरुआत हुई तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में ही खेती की शुरुआत हुई और सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती की शुरुआत हुई। फिर मानव ने अस्थायी आवास बनाना कब शुरू किया था? आद्य ऐतिहासिक में मानव ने अस्थायी आवास बनाना शुरू किया था। यानी कि कभी अकॉर्डिंग टू सीजन, मौसम के अनुसार, यानी जैसे गर्मी आई तो जहाँ उन्हें ठंडक मिल सके, ठंडक प्रदेशों में, जब ठंडी आए तो जहाँ गर्मी सूर्य के प्रकाश हो वहाँ ऐसे, यानी कि एक मौसम के अनुसार अपना अस्थायी आवास था। यानी कि फिक्स नहीं रहता था कि उन्हें वहीं रहना है। वो चेंज अकॉर्डिंग टू मौसम के अनुसार वो चेंज करते रहते थे अपना, जहाँ उन्हें शहर, जहाँ उन्हें खेती, पानी, जल की सुविधा, उनके लिए जलवायु अनुकूल होती थी, उसके अनुसार वे अपना स्थान चेंज करते रहते। ठीक। अस्थायी आवास की शुरुआत हुई। यहाँ मानव ने आवास बनाना प्रारंभ किया। अस्थायी आवास खेती, गेहूँ और जौ की
यहाँ कौन सी खेती स्टार्ट हुई? जौ और गेहूँ खेती, गेहूँ और जौ की स्टार्ट हुई यहाँ से। आधे ऐतिहासिक में गेहूँ और जौ की खेती की शुरुआत हुई, ठीक। फिर आ जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में लिखित स्रोत प्राप्त हुआ और हम इसे पढ़ भी सकते हैं। क्या? इसे पढ़ा जा सकते हैं, स्रोत पढ़े जा सकते हैं। इसके जितने भी स्रोत प्राप्त हुए ये पढ़े जा सकते हैं। पहिए का निर्माण इसी काल में हुआ है। पहिए का निर्माण किस काल में हुआ? ऐतिहासिक काल में। पहिए का निर्माण इस काल में हुआ। अस्थायी आवास की शुरुआत इसमें हुई। अस्थायी आवास तो हमने आधे ऐतिहासिक में ही शुरुआत हो गई थी। अस्थायी आवास की शुरुआत इसमें होगी आधे ऐतिहासिक में। लेकिन अस्थायी आवास यानी कि अस्थायी रूप से मानव रहने लगा कहाँ? इसमें ऐतिहासिक काल में। मनके यानी कि मटके का निर्माण इसी काल में हुआ। मटके का निर्माण कब हुआ था? इस काल में। तो हमने यहाँ इतिहास के बारे में थोड़ा जाना। इतिहास 3 प्रकार के होते हैं: प्राक ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक। तो प्राक ऐतिहासिक में कोई भी ऐसा लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुआ। जब कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ था हम उसे पढ़ नहीं सकते। और आधे ऐतिहासिक में लिखित स्रोत तो प्राप्त हुआ लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक में लिखित स्रोत प्राप्त हुआ और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक। प्राक ऐतिहासिक सबसे पुराना काल है। कैसा काल है? यह सबसे पुराना काल है। आधे ऐतिहासिक यह मध्य का काल है। और यह सबसे बाद का काल कौन सा? ऐतिहासिक काल, जो सबका सबसे बाद का काल है। प्राक ऐतिहासिक को इस पाषाण काल भी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल भी कहते हैं। मानव ने आवास और खेती की शुरुआत यहाँ की? आधे ऐतिहासिक में। यहाँ मानव ने अस्थायी आवास शुरुआत की। मौसम के अनुसार बदलते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और अस्थायी रूप से आवास कहाँ प्रारंभ किया? ऐतिहासिक काल में, ठीक। तो हम चलते हैं NCERT क्लास 6 में। अभी हमने इतिहास के बारे में पढ़ा कि इतिहास 3 प्रकार के होते हैं: प्राक ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक। तो NCERT क्लास 6 में है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर फर्स्ट है क्या, कब, कहाँ और कैसे।